गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 फरवरी 2024 और आज के दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये हाल ही में मनाया गया है 24 फरवरी को। भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है। यह दिवस देश के नागरिकों को समय पर करों का भुगतान करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की याद दिलाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। नेक्स्ट है, किस देश की निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान लैंड कराया है? तो निजी अंतरिक्ष एजेंसी ये है अमेरिका देश की और हाल ही में इस एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान लैंड कराया है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंटुइटिव मशीन्स ने रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिशियस 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतारा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर वह हासिल किया जो कभी केवल राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के डोमेन में हुआ करता था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का अमेरिका। ये है मैप में अमेरिका, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यहाँ की करेंसी है डॉलर। अमेरिका है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा दुर्घटनावश मछुआरों की मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाली मुआवजा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दुर्घटनावश मछुआरों की मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाली मुआवजा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 5 लाख रुपए। सही आंसर इस क्वेश्चन का 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां हाल ही में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वाराणसी में। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली गोवर्धन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का वाराणसी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण शुरू हुआ है भारत और जापान देश के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक चलने वाला यह अभ्यास एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स को एक साथ लाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचारिता को बढ़ाना और निकट सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जापान। ये है मैप में जापान, इसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ के पीएम है फूमियो किशिदा, यहाँ की करेंसी है येन और जो जापान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में हुआ है स्पेन देश में। हर साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस उद्योग के पेशेवरों को एक साथ लाती है और तकनीकी परिदृश्य को आकार देने के लिए कनेक्शन और सहयोग को बढ़ावा देती है। और इस बार मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है स्पेन के बार्सिलोना में। ये है मैप में स्पेन, इसकी राजधानी मैड्रिड। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, यहाँ की करेंसी है यूरो और जो स्पेन है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है गुजरात राज्य में। पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में अरब सागर पर बने देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का अनावरण किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है। यह सेतु देश का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का गुजरात। ये है मैप में गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल, वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत और इसका स्थापना दिवस है 1 मई 1960। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है?
FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो भारत सरकार ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छूट देने की घोषणा की है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी योगदान बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, अंतरिक्ष क्षेत्र। नेक्स्ट है, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? तो अट्टुकल पोंगल पर्व ये आयोजित हुआ है केरल राज्य में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर धार्मिक विधि विधान संपन्न करती हैं और अट्टुकल पोंगल महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक खास उत्सव है जिसे 10 दिनों तक मनाया जाता है केरल में। ये है मैप में केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, यहाँ पे आएगा किसे, ये वर्ड छूट गया है, किसे वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से बाहर किया है। तो FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से बाहर किया है युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात और जिब्राल्टर देश को। सही आंसर इस क्वेश्चन का उपर्युक्त सभी। पहले ये जानते हैं कि ग्रे सूची क्या होती है, ग्रे लिस्ट क्या होता है। ग्रे सूची या ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए सभी तरह के कदम नहीं उठाते हैं, और जिन देशों को ग्रे सूची में शामिल किया जाता है उन देशों में निवेशक निवेश करने में और कर्जदाता कर्ज देने से कतराते हैं, जिससे आयात, उत्पादन आदि प्रभावित होता है। साथ ही वैश्विक बैंक भी इन देशों में कारोबार करने से बचते हैं। अब हाल ही में इस ग्रे सूची से हटाया गया है युगांडा को, जिब्राल्टर को, संयुक्त अरब अमीरात को और बारबाडोस देश को। इन 4 देशों को इस ग्रे सूची से हटाया गया है और FATF का कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा। अब लास्ट जो मैंने अब सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शन है भूटान में या नेपाल में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।